Bitterness spoils the heart. हृदय को खराब करती है कड़वापन। Proverbs 14:10 says, नीतिवचन 14:10 कहता है, each heart knows its own bitterness. मन अपना ही दुख जानता है। दूसरा अनुवाद कहता है कि मन अपने कड़वेपन को जानता No है one else can know that bitterness. और परदेसी उसके आनंद में हाथ नहीं डाल सकता। Each heart carries it. हर एक हृदय में यह पाया जाता है। The bitterness about failing at something even though you have tried so much. और आपके बहुत प्रयास करने के बाद भी वह कड़वापन कि आपने उसमें असफलता प्राप्त की। Even though we give our best, यहाँ तक कि जब हम अपना उत्तम देते हैं, we do not get back that same love. हमें वही प्यार वापस नहीं मिलता है। We do not get back help. हमें वो सहायता नहीं मिलती है, We do not get back trust. वह भरोसा नहीं मिलता है And we are left in bitterness. और हम कड़वेपन में छोड़ दिए जाते हैं। Maybe your family members have also treated you that way. हो सकता है आपके परिवार के सदस्यों ने ऐसा व्यवहार किया हो। Maybe because of all this, your heart has gone cold. और इन सभी बातों की वजह से आपका हृदय तो ठंडा पड़ गया है, Cold and bitter. कड़वा और ठंडा। Maybe you've also decided to live for revenge. हो सकता है कि अब तो आप बदले की भावना के साथ जी रहे हैं, Living your life out of revenge to your parents. अपने माता पिता से बदला लेने के लिए जी रहे हैं To take revenge against somebody. और इसलिए जी रहे हैं ताकि किसी और से आप बदला ले सके। And you've decided, I will not love anybody anymore. और आपने यह निर्णय लिया कि अब मैं किसी और से प्रेम नहीं करूंगा। Living a life of hatred. नफरत की जिंदगी, Hating people. लोगों से नफरत करते हुए, Hating life. जिंदगी से नफरत करते हुए। This is what the root of bitterness does. और यही तो कड़वेपन का जड़ है, Changes us वह बदल देता है into a person who is not of God. ऐसे मनुष्य में जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। You might ask today, my friends, आज आप पूछ सकते हैं मेरे दोस्तों, why has not God given me love in my life? परमेश्वर ने क्यों मेरे जीवन में प्रेम नहीं दिया? Why has He left me to go in this path of bitterness? क्यों उसने मुझे ऐसे कड़वेपन के मार्ग में जाने दिया? Why has He not given anybody to help me? और क्यों उसने किसी को नहीं भेजा कि मेरी सहायता करे? For us, my friend, लेकिन हमारे लिए दोस्तों, who are the children of God, हम जो परमेश्वर की संतान हैं, God also sometimes allows us to walk that path परमेश्वर चाहता है कि कई बार हम ऐसे मार्गों से होकर गुजरे of not getting anything back from this world, ताकि इस दुनिया से हमें कुछ भी वापस ना मिले not having anybody to help us. और कोई भी हमारी सहायता के लिए खड़े ना हो। If He gives everybody to love you, everybody to take care of you, यदि वो सबको आपको प्रेम करने के लिए देगा और हर एक किसी को आपको ख्याल रखने के लिए देगा, won't we as human beings forget Him and run away from Him and chase after those people? और क्या हम मनुष्य होने के नाते परमेश्वर से दूर ना हो जाएंगे और ऐसी चीजों के पीछे भागने लगेंगे? We will never look to Him. और हम कभी भी उसकी ओर नहीं देखेंगे We will only depend on man, और हम तो हमेशा मनुष्य पर निर्भर रहेंगे, on help from this world. संसार की सहायता पर निर्भर। But no, my friend, लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, He takes us through this path वह हमें ऐसे मार्गों से गुजरने देता है and shows that He is the only one we can trust. और यह दिखाता है कि सिर्फ एकमात्र वही है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। He shows us the heart of man. वह मनुष्य के हृदय को प्रकट करता He है, shows us the world. वह दुनिया को प्रकट करता है And He shows us that He is the only one we can trust. और वह यह दिखाता है कि हम सिर्फ उस पर भरोसा कर सकते हैं। In John 11:35, Jesus wept यूहन्ना 11:35 में यीशु रोया when His friend Mary came and cried that her brother Lazarus had died. जब उसका दोस्त लाजर मर गया, मरियम आकर रोई। Jesus wept. यीशु रोया। He feels for our heart वह हमारे हृदय को समझता है and He sees that bitterness we are carrying. और उस कड़वापन को भी देखता है जो हम लेकर चलते हैं। He cries with us. वह हमारे साथ रोता है। He will turn your bitterness away. वह आपके कड़वेपन को दूर कर देगा। He will bring love from all sides वह हर एक ओर से आपके लिए प्रेम को उंडेलेगा and place your love upon Him. और अपने प्रेम को आपके ऊपर रखेगा। He will teach your heart to love Jesus alone. वह आपके हृदय को सिखाएगा कि यीशु से ही प्रेम करें।
Everything will flow from that. और सब कुछ उसमें से बह निकलेगा। Today we are going to receive a heart full of love for Jesus. आज हम ऐसे हृदय को ग्रहण करेंगे जो यीशु के प्रेम से भरा हुआ And है, His love is going to fill our heart. और उसका प्रेम तो हमारे हृदय को भर देगा, And we are going to forget about all our past, और हमारे प्राचीन काल की बातों को हम भूल all जाएंगे, the pain, हर एक दर्द को, as we experience the full love of Jesus. जैसे हम परमेश्वर के पूरे प्रेम को अनुभव करते हैं। You will say, that is enough for me. और वो कहेगा, यह तो मेरे लिए बहुत हुआ, That is enough for me. यह तो मेरे लिए बहुत हुआ। So today shall we seek this new heart from Jesus. तो आइए क्यों ना आज यीशु से ऐसे नए हृदय को ग्रहण करें, New heart from the Lord. परमेश्वर से नया हृदय ग्रहण He's going to करें। remove every pain. वह तो हर एक दर्द को दूर कर देगा। He also showed me that some of you are going through bitterness because of the sinful habit. परमेश्वर ने मुझे यह दिखाया कि आप में से बहुतों का हृदय में कड़वापन है पाप की वजह से। It might seem so comforting. और यह तो बहुत आराम सा दिखता है। You might get so many friends to enjoy those habits with. और उन आदतों को पूर्ण करने के लिए आपके पास बहुत से दोस्त हो सकते हैं, It might seem to give happiness in your life. और आपके जीवन में वह तो आनंद देता सा प्रतीक हो सकता है। But whatever the devil gives is only temporary, my friend. लेकिन जो कुछ भी शैतान देता है वह तो थोड़े क्षण का होता है दोस्तों। When he removes all that, जब वह उन सभी बातों को हटा लेता है, he will reveal all the damage he has done to our life. वह तो अपने द्वारा किए गए नुकसान का खुलासा करेगा। All the damage that these evil habits bring. इन बुरी आदतों ने जो भी नुकसान किए हैं, Because sin only brings death. क्योंकि पाप तो सिर्फ मृत्यु लेकर आता है, Only brings death. सिर्फ मृत्यु लेकर आता है, Only death remains in our और heart, हमारे हृदय में सिर्फ मृत्यु रह जाती है, in our body, हमारे देह में, from all these bad habits. इन बुरी आदतों की वजह से। But today, Jesus wants to release us from these bad लेकिन यीशु चाहता है कि आज हम इन सभी बुरी आदतों से छुटकारा And he पाएं। said, some of you are experiencing bitterness without any hope in your life. और आप में से कई ऐसे कड़वेपन से जूझ रहे हैं जिसने आपके जीवन में कोई आशा नहीं छोड़ी, Lost hope because of your wanderings. अपने भटकने की वजह से कोई आशा नहीं है, Wandering without a job. बिना किसी जॉब के भटकने से, Wandering without a life partner. बिना किसी जीवन साथी की वजह से, Wandering without knowing what purpose you're meant for. और इस बात के लिए भटक रहे हैं कि आपको नहीं मालूम आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, Wandering with nothing giving you peace. और कुछ भी आपको जीवन में शांति नहीं दे पा रहा है, Following people around everywhere. और हर जगह पर सिर्फ मनुष्य के पीछे घूम रहे हैं, Trying to fit in with them. उनके साथ किसी तरह से जुड़ रहे हैं, Wandering and wandering without hope. भटक रहे हैं बिना किसी आशा के, Your life going aimlessly. और आपका जीवन तो बिना किसी दर्शन के चल रहा है। Maybe that has brought you bitterness in your और हो सकता है कि ये बातों ने आपके जीवन में कड़वेपन को लेकर आया। What am I doing, Lord? मैं क्या कर रहा हूं प्रभु, Why am I here for? मैं यहाँ पर क्यों हूं? But लेकिन God says in Jeremiah 29:11, यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर का वचन कहता है, I have plans for you मेरे पास तुम्हारे जीवन के लिए योजना है, to prosper you, तुम्हें समृद्ध करने के लिए, to give you a hope and a future. तुम्हें भविष्य और आशा देने के लिए। God's plans are coming to be fulfilled as you seek Him. जैसे आज आप उसको ढूंढते हैं, परमेश्वर की योजना आ रही है आपके जीवन में उन बातों को पूर्ण करने के लिए, It will be perfected in your life. और वह आपके जीवन में सब बातों को सिद्ध करेगी। He will remove the sin which is destroying your life. वह उन पापों को दूर करेगी जो आपके जीवन को नुकसान कर रही है, Give your heart new hope आपके हृदय को नया आशा देगी, over the new way He is creating. और जो नए रास्ते को उसने तैयार किया है। Remove all the hurt that you have experienced in this world. इस दुनिया में जो भी आपने ठोकर खाई है या चोट खाया है, And give you His love. और अपने प्रेम को देगा, His love. अपने प्रेम को। He's going to do all these things for us right now. और यह तो इन सभी बातों को परमेश्वर हमारे लिए करेंगे। Shall we submit this heart to the one person who understands, अपने हृदय को एक ऐसे व्यक्ति को समर्पण करे जो समझता है, who weeps along with us, जो हमारे लिए रोता है,
who is here to deliver us also. जो यहाँ पर है हमें छुटकारा देने के लिए, Comfort us and deliver us. हमें आराम देने के लिए और छुटकारा देने के लिए, Who's here to give you a new beginning. जो यहाँ पर है आपको एक नई शुरुआत देने के लिए, Washing your heart with his blood. अपने लहू से आपके हृदय को धो रहा है। Something new is happening. कुछ तो नया हो रहा है, Something new is being created. कुछ तो नया रचा जा रहा है, Something new is entering your heart. आपके हृदय में कुछ तो नया प्रवेश कर रहा है। The old things are passing away. वो पुरानी बातें जा रही है, The sorrow is leaving. दुख तो जा रहा है, The heaviness is leaving. वो भारीपन जा रहा है, The bitterness is leaving. वो कड़वापन जा रहा है, The worries are leaving. वो चिंताएं जा रही है, The anger is leaving. वह गुस्सा जा The रहा है, sinful pleasures are leaving. पाप के आनंद जा रहे हैं, The hopelessness is leaving. निराशा जा रही है, The loneliness is leaving. अकेलापन जा रहा है, Whatever the bitterness has brought, जो कुछ भी कड़वेपन ने लेकर आया है God is removing it परमेश्वर उसे दूर कर रहा है, and making you a person filled with Jesus. और परमेश्वर ऐसे मनुष्य में बना रहा है जो यीशु के जैसे Filled है, with Jesus. जो यीशु से भरा हुआ है। He's here right now. वो इस समय पर यहाँ है, Right now. इसी समय Entering into every हर heart. एक हृदय में प्रवेश कर रहा है, Every open heart. हर एक खुले दिल में, Every heart crying for Jesus. हर एक हृदय जो यीशु को पुकार रहा है। Come into our heart, Lord. हमारे हृदय में आ जाए Come परमेश्वर, into our heart, हमारे Lord. हृदय में आ जाए परमेश्वर, Invite him in. उसे अंदर आने दे। Oh, great love is वो coming. महान प्रेम तो प्रवेश करता You might have है। lost the love of this हो world, सकता है दुनिया के प्रेम को आपने खो दिया है, but you're receiving the love of the Almighty God, लेकिन आप पराक्रमी परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण कर रहे the हैं। greatest love giver. वो महान प्रेम को देने वाला Jesus is entering with love. यीशु प्रेम के साथ प्रवेश कर रहे हैं। Love your children, Lord. अपने बच्चों से प्रेम Take करें। away all this feeling of bitterness, वो हर एक कड़वेपन के भावनाओं को निकाल all the दे, depression. हर एक निराशा को It's leaving. वह जा रही है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, You're working in our heart. आप हमारे हृदय में काम कर रहे God is हैं। working in your heart. परमेश्वर आपके हृदय में काम कर रहे Brand हैं। new heart, एक नया हृदय filled with the love of Jesus, यीशु के प्रेम से भरा हुआ, filled with joy. आनंद से भरा हुआ। No more waiting. अब और इंतजार नहीं। Bless them, Lord. उन्हें आशीष दे Bless परमेश्वर, them, Lord. उन्हें आशीष दे परमेश्वर। Oh, your love is great. ओ आपकी प्रेम तो Your अपार love है, is wonderful. आपका प्रेम अद्भुत है। We receive your miracle working power. आश्चर्य कर्म की सामर्थ को ग्रहण करते हैं। All that your children are asking right now, हर एक वो बातें जो आपके बच्चे पूछ रहे हैं, provide for them, Lord. उन्हें दे दे प्रभु, Provide for them, Lord. उनको दे दे प्रभु, Make their heart glad. उनके हृदय को आनंदित कर दे, Give them more than they can imagine. उनकी चाहत से अधिक दें, Let them be a blessing to other people. ताकि वो दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरे। A blessing in this world. इस दुनिया में आशीष, Serve you together and follow you as a family. एक परिवार के रूप में आपकी सेवा करे और आपके पीछे चले। Great joy. एक महान आनंद, Great joy. महान आनंद। We give you the glory, Lord. आपको सारी महिमा देते हैं परमेश्वर, Praise you. आपकी स्तुति करते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन।